नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं नेहा। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। शाहपुर के बोह में बादल फटने से प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। बेघर हुए परिवारों को कुल 8.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें 7.50 लाख रुपए नए घर के निर्माण के लिए और 1 लाख रुपए कपड़े, बर्तन व अन्य जरूरी घरेलू सामान खरीदने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा जरूरतमंदों को सरकारी जमीन 6 महीने तक मुफ्त राशन और किराए के लिए 5,000 रुपए प्रति माह सहायता भी मिलेगी। किसानों, पशुपालकों और दुकानदारों के लिए भी अलग अलग राहत राशि का ऐलान किया गया है। वहीं लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को बोह पंचायत का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से 16 प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की और अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बोह सड़क के लिए 1 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। दौरे के दौरान मंत्री ने चंबी खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की जल्द बहाली के लिए पूरी प्रतिबद्धता से साथ काम कर रही है। कसोल में कथित अवैध रेव पार्टियों और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार और कुल्लू के तत्कालीन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें तत्कालीन डीसी, एसपी और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, एएसआईटी गठित करने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने पार्वती घाटी में कथित अवैध रेव पार्टियां, ड्रग के सेवन और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद हिमाचल सरकार और संबंधित अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देशों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगला फैसला करेगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर हमीरपुर सीमा पर रविवार रात बाबा बालक नाथ के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पंजाब नंबर की निजी बस दियोट सिद्ध शाहतलाई मार्ग पर बैरियर नंबर 1 के पास पलट गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। बस में करीब 35 श्रद्धालु सवार थे जो अमृतसर से आए हुए थे। गंभीर घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ और डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तीखे मोड़ पर तेज रफ्तार के चलते चालक का नियंत्रण खोना माना जा रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल की ग्राम पंचायत ओहर में आयोजित ग्राम सभा उस समय हंगामे में बदल गई जब पिछले 5 वर्षों के विकास कार्य की समीक्षा को लेकर पंचायत प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के दौरान धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप भी लगे हैं। पंचायत प्रधान देशराज शर्मा ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा में पूर्व पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कुछ कार्यों में कमी पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच पूर्व प्रधान अपने समर्थकों के साथ पहुंची और बैठक का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। प्रधान का आरोप है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गला पकड़कर माइक छीन लिया गया और धक्का मुक्की की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीच बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी के साथ मारपीट हुई जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। घटना के बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने घुमारवी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है। एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बस यात्रियों के लिए सफर जल्द ही आराम और सस्ता होने वाला है। निगम एकीकृत हिम बस प्लस कार्ड लॉन्च करने की तैयारी में है जिससे अलग अलग पास और ट्रैवल कार्ड रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। एचआरटीसी का नया हिम बस प्लस कार्ड पूरी तरह डिजिटल होगा और सभी यात्रियों को एक ही कार्ड पर यात्रा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस कार्ड की लागत महज 1 रुपये प्रतिदिन होगी जबकि सामान्य यात्रियों को 5% और वरिष्ठ नागरिकों को 15% तक की छूट मिलेगी। कार्ड में यात्रियों का डिजिटल डाटा सुरक्षित रहेगा जिससे टिकट बुकिंग, भुगतान और पहचान की प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी होगी। निगम के अनुसार तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और
जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हरोली पुलिस ने यूट्यूबर एवं ब्लॉगर रोहित कटवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मामले में संजू गुज्जर ने हरोली थाना में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत हुई है और माहौल प्रभावित होने की आशंका बनी। बताया जा रहा है कि टालीवाल क्रशर विवाद के बाद रोहित कटवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर डिप्टी सीएम और पुलिस पर आरोप लगाए थे। इसी दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज की गई। पुलिस अब सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विजिलेंस मुख्यालय शिमला में संचालित निजी फंड अब जांच के दायरे में आ गए हैं। वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन सभी फंडों का व्यापक ऑडिट करवाया जाएगा। डीजीपी अशोक तिवारी ने ऑडिट के आदेश जारी कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अशोक तिवारी ने संयुक्त नियंत्रक अनिल शर्मा को सभी निजी फंडों का ऑडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ऑडिट के दौरान फंड की आय व्यय का सत्यापन, कैश बुक, लेजर प्रविष्टियां, वाउचर और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि फंड का इस्तेमाल उन्हीं उद्देश्यों के लिए हुआ है या नहीं जिसके लिए उसका गठन किया गया था। आदेश में विजिलेंस मुख्यालय की सभी शाखाओं और अनुभागों के प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑडिट टीम को पूरा सहयोग दें और मांगने पर सभी रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट व संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी व्यवस्था योजना हिमकेयर के तहत किए गए उपचार दावों की जांच अब निजी अस्पतालों तक पहुंच गई है। आईजीएमसी के बाद विजिलेंस की एसआईटी ने प्रदेश के करीब 160 निजी अस्पतालों के हिमकेयर क्लेम रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों के उपचार से जुड़े दस्तावेज, बिलिंग, भुगतान प्रक्रिया और क्लेम रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि अस्पतालों द्वारा किए गए दावे नियमों के अनुसार थे या नहीं। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर क्लेम की जांच के लिए विजिलेंस को अनुमति दी है। इसके बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में हुए भुगतान की पड़ताल तेज कर दी गई है। वहीं ऑडिट विभाग भी हिमकेयर योजना के तहत हुए भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं की अलग से जांच कर रहा है। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार जांच में यदि किसी तरह की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों और संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में संचालित सुगम दर्शन सेवा के रिकॉर्ड की जांच में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। मंदिर प्रशासन ने संदिग्ध डिजिटल लेन देन मिलने के बाद पुलिस थाना चिंतपूर्णी में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में 19 जुलाई को जारी करीब 80 सुगम दर्शन पास संदेह के घेरे में आए हैं। रविवार होने के कारण प्रत्येक पास की फीस 500 रुपए थी, जिससे मंदिर न्याय को करीब 40,000 रुपए के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि कई 500 के भुगतान में एक ही यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। मंदिर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पुराने सभी सुगम दर्शन पासों के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। सह आयुक्त मंदिर न्याय एवं एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने कहा है कि अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि मामला साइबर धोखाधड़ी का है या किसी कर्मचारी की संलिप्तता का है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बद्दी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 400 किलो अफीम डोडे की खेप बरामद की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी बद्दी योगराज ने बताया कि पुलिस ने नालागढ़ के वार्ड नंबर 9 स्थित सरकारी स्कूल के पास एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली। इस दौरान वाहन में रखे 20 प्लास्टिक बोरों से 400 किलो अफीम डोडे बरामद हुए। पुलिस ने मौके से चालक राकेश कुमार निवासी मनलोग खुर्द सोलन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि नशे की ये खेप कहां से लाई गई थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। डीएसपी बद्दी ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और जानकारी के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।